अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और नाजरीन, इससे पहले कि हम पीएसएल की चकाचौंध में खो जाएं और भूल जाएं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या रही है, तो आज के प्रोग्राम में शुरुआत हम वहीं से करेंगे कि मुसलसल पाकिस्तान की जो नाकिस परफॉर्मेंस है उसकी वजूहात क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आज प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तौसीफ भाई कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? तौसीफ भाई, इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो न्यूजीलैंड का दौरा था वो शुरुआत भी नाकामी से हुआ, ख़त्म भी नाकामी पर हुआ, और उसमें क्या कुछ हुआ। तौसीफ भाई, ये कहना गलत नहीं होगा, बैटर्स भी नाकाम, बॉलर्स भी नाकाम, फील्डिंग से तो हम कभी वैसे भी कोई ख़ास उम्मीद लगाते नहीं हैं। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन जब हम सोचते हैं कि इससे बुरा और क्या होगा, तो वो मज़ीद और बुरा करके दिखाते हैं। ये हो क्या रहा है? अभी आपने शुरू में कहा नजीब भाई कि भूल, इससे पहले भूल जाएं, भूलने वाली चीज़ है नहीं। भूलने वाली चीज़ है नहीं। इसलिए कि ये पूरे उसने हमारी पूरी क्रिकेट को डैमेज करके रख दिया और इसमें कोई दो राय है नहीं। डैमेज इस सेंस में क्या है कि किसी की लड़ाइयाँ और टीम पे असर, मुल्क के ऊपर, मुल्क पे असर पड़ रहा है ना इसका। तो ये एक्चुअल प्लेयर ये एज सच ठीक है, आपने किसी के कहने पे किसी को खिला दिया, किसी को खिला दिया, ठीक है। आप, मैं खुद कहता हूँ चले जी आप ट्राई करें, मगर वक्त पे, सही वक्त पे ट्राई करें ना। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत ही डरावना ही रहा ये पूरा टूर। तो 8 मैचेस थे इस दौरे में, लिमिटेड ओवर्स के 8 मैचेस, 5 T20 और 3 वनडे। इसमें सिर्फ एक जीतने में कामयाब हुए हैं। तो यानी कि वो भी मैं कहूँगा कि वो एक प्लेयर जो है वो चल पड़ा था तो चल गया था, वरना हमारी तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बहुत ही नाकिस नजर आई। दोनों बातें आपने जो की बिल्कुल ठीक है, कोई प्लानिंग थी ही नहीं। और इस प्लानिंग का देखिए क्रिकेट पे इतना नहीं। अभी रिजवान कह रहा है कि मतलब मैं हाथ बंधे हुए थे, एक लिहाज से वही बातें कर, वो बातें करते रहे, वो तो उनको तो समझ ही नहीं आता मुझे कि वो क्या बातें कर रहे थे हारने के बाद, या जो कुछ था अपनी जगह। लेकिन उन्होंने एंड में कह दिया भाई अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम थी या तो आप पीसीबी हेड को बोलते कि भाई देखें मुझे मेरी टीम नहीं दे रहे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कप्तान और कोच जो हो ना उनको टीमें हम देते रहें, ऐसा ही है। आपसे अगर कोच आपका ऑल इन ऑल था, वो था ही ऑल इन ऑल, तो हम सबको ही पता है। फिर सीधी बात है कि वो जो इंस्ट्रक्शन जा रही थी वो वहाब रियाज की तरफ से जा रही थी, सारा कुछ था। जो लोग भी आपने खिलाए, ठीक है, खिला आपने दे, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आपका कोई प्लेयर जो है, बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं फील हो रहा था कि ये और नया लड़का कोई सोच रहा हूँ मैं कुछ कर दूँ यार, आ गया हूँ अब इसमें, चाहे वो रज़ाक साहब के कहने पे हिटिंग वाले को लेके आ गए या जो भी थे। लेकिन आपका कोई देखे ना कंडीशन, बार बार कंडीशन पे इतना जोर दिया जा रहा था। अभी ये पिछले मैच में क्या कंडीशन थी, बिल्कुल कराची से ज्यादा धूप निकली हुई थी, सही बात है, और कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ? अच्छा देखिए, एक और चीज़ है तौसीफ भाई, अब आप भी क्रिकेट को इतना फॉलो करते हैं, मुझे एक बात बताइए, लिमिटेड ओवर्स में, सबसे पहले तो हम इस डिबेट को ही ख़त्म कर देते हैं ना, लिमिटेड ओवर्स की गेम में अब कंडीशन का इतना अमल दखल नहीं रहता, सब सारी दुनिया में खेल रहे हैं। अब ये एक्सक्यूज़ तो देना बंद करें ना, T20 और वनडे में ऐसा कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से आते हैं यहाँ पे वो हमसे बेहतर स्पिन कराते हैं, हमसे बेहतर स्पिन बॉलिंग खेलते हैं, वो तो कंडीशन का रोना नहीं रोते। हम वहां जा रहे हैं और ये सारे वो लड़के थे वनडे सीरीज में खुसूसन जो कि 3-3, 4-4 दौरे कर चुके हैं। एक्सक्यूज और कंडीशन है, आपसे सिंगल्स ही नहीं निकल रहे हैं, तो आप क्या कर लेंगे? आप तो अपने अपने रन्स ऑनेस्टली जो करने की कोशिश की उन्होंने, वो किया आपने अपने किया। बाबर ठीक है, अब कितना रोना गाना कहेंगे कि हमारा की प्लेयर है, की प्लेयर। भाई आप जिताएंगे नहीं ना, कोई भी हो, आप जब तक जिताएंगे नहीं आप कुछ नहीं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि मीडियोकर प्लेयर्स को हमने बहुत ज़्यादा स्टार बनाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जो ये बात है ना कि इतने रन कर लिए, इतने रन कर लिए, ये बेसिकली हुआ इसी वजह से कि ये C और D टीमों के खिलाफ खेल के इन्होंने अपने स्टैट्स अच्छे किए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप आईसीसी के पहले राउंड में कैसे बाहर हो रहे हैं लगातार 3 इवेंट से, क्योंकि वहाँ प्रॉपर टीमें आती हैं मेन स्ट्रेंथ, तो आप उनके सामने क्या हैं? नजीब देखिए, ये इस वक्त जो मामलात हैं ना, वो
क्रिकेट हमारे प्लेयरों के उस पर नहीं, ठीक है, वो जाहिर है 2-3 ग्रुप जब आपके बने हुए हैं और आन के एंड में आप कहते हैं कि जी मैं तो अपनी टीम, मुझे जो टीम दे दी जाती थी, ये क्या है यार? हमने तो क्या हम तो इतना बोल गए, उस पर बुरा मान रहे हैं कि जी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं, जो फैक्ट है वो हम आप सबको बता रहे हैं। एंड वी शुड बी वेरी क्लियर एज अ कैप्टन, अगर ये कोई कहता है कि मुझे दे दिया जाता है मैं कर लेता हूँ वो कर, तो ये कप्तान का फेलियर नहीं है, ये हारने के बाद क्यों कह रहे हैं आप? मकाफात अमल है ये। आपने जो आज से 4-5 साल पहले आपने जिन लोगों किया, क्योंकि मुझे तो आइडिया है ना कि आपने मिल के सरफराज के लिए जो एक प्लान किया, यही क्या मैनेजमेंट भी थी उसमें, तो आपने जब किया तो आपको कहीं ना कहीं तो पे करना पड़ेगा। दूसरा मुझे ऐसा लगता है तौसीफ भाई कि बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी चेक करें कि आप जिन नए लड़कों को चांस दे रहे हैं वो भी रेडी हों। जब हसन नवाज़ और अब्दुल समद के 1000 रन नहीं है डोमेस्टिक में, आप फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस नहीं है, 250 हसन नवाज़ के थे, 150 भी नहीं था अब्दुल समद का, ऐसे में आप ले जाएंगे एलियन कंडीशंस में। हमारी तो ए टीम भी कहीं ऐसी जगहों पर ट्रैवल नहीं करती, तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए नजीब भाई, एक तो आपने इस मोहरे को उठा के इधर से आकर अमेरिका से जब हुआ हमारा वो जो सिलसिला था, आपने इसको, आपने रज़ाक को, यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, आपने रज़ाक को उठा के जो है, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे कोई सीख रहा होता ना तो बहुत बन गए होते, ये नेचुरल होता है, सही बात चीजें कुछ नहीं। सही बात। आसिफ जो बैट्समैन था हमारा, वो नेचुरल है, वो छक्के मार देता है, वो तो नेचुरल है। आप बनाने के बाद आपने 2-3 लड़के इंक्लूड करा दिए, कैसे करा दिया आपने? और कोई पूछने वाला आपको नहीं है यार। 10 दिन का आपने कैंप लगाया, उसके बाद वो कैंप भी खत्म हो गया आपका। और मुझे एक बात बताइए, आसिफ अली की आपने बात की, ये जो लड़के इस कैंप में थे, इनको ज़रूरत है सिखाने की? ये तो T20 के प्रोडक्ट्स हैं, सिखाया तो बच्चों को जाता है, कोई यंग लड़के होते हैं उनको, उनका कोई ग्रुप बन रहा होता। डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी चल रही है, उसके बीच में आप स्ट्राइक फोर्स बना रहे हैं। हम यहाँ बोल बोल के थक गए कि अपनी डोमेस्टिक को इज्जत दें, आप खुद नहीं दे रहे। नहीं, वो देना तो थी ना। अब देखिए ना, जो शख्स इस वक्त है, नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मुल्क के लिए भी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उन्होंने किया, और इससे हैवी आदमी नहीं आ सकता। हैवी से मुराद डिसीजन मेकर। लेकिन आपने जो डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन आपने तो भलाई के लिए लिए। वही वाली बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त दवा और दुआ दोनों की बहुत शदीद ज़रूरत है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और PSL की जो गहमा गहमी है उसके हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और अब बात करेंगे PSL के हवाले से, जिसकी गहमा गहमी शुरू हो गई है और खिलाड़ियों ने कमर कस ली है इस मेगा सीज़न के लिए। 10वां सीज़न है, बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस सीज़न से कि और एक्साइटमेंट मिलेगी, बड़े बड़े नाम आ गए हैं और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो पहला मैच है वो रावलपिंडी में होगा, इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के दरमियान। भाई कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि बात तो ये होती है ना, जब टीमें अच्छा कर रही होती हैं तो उनकी लीग्स और ज़्यादा कामयाब होती है। हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम बहुत बुरा कर रही है और लीग शुरू होने जा रही है, तो लोगों को एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगा। यहाँ से तो कोई पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं छीन सकता, यहाँ कोई पाकिस्तानी टीम ही जीत रही है। देखिए ये हमारा ब्रांड है, ये हमारा कैसा ब्रांड था आपने खुद देखा। जिसने भी किया, जाहिर है इसमें नजम शेठी का बहुत बड़ा किरदार है इसको खड़ा करने में। जिस तरह चलता रहा और बहुत ही अच्छा चलता रहा। ये डोमेस्टिक सीजन हुआ है, अल्लाह करे। मैं तो बड़ा एक्साइटेड भी हूँ। आपने जैसे बात की कि यार अच्छा होना चाहिए जी। रिजवान कह रहे हैं जी इसको भूल के हम भूल नहीं सकते भाई। आप जो करके आए हो वो हम नहीं बोल सकते। सही बात। आप यहाँ करेंगे, फिर आप टीम में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो करता धरता लोग हैं वो इस पे मत जाएं कि ये PSL से कर रहे हैं। आप टीम बनाने की कोशिश करें। सही बात। सबको सपोर्ट हमारी है, बल्कि सपोर्ट होनी चाहिए कि ये एक हमारा ब्रांड है। लेकिन बड़े गलत टाइम नजीब हुआ है ये, आपको ये भी बताऊं, क्योंकि वो जो IPL चल रहा है ना, देखिए उनका 2 महीने का ये है। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो जो मैचेस चल रहे हैं ना वहाँ पर, और क्लैश जो हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए
पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऐसा कुछ रंग इसमें भर दें सब मिलके कि इसको ये ऊपर चला जाए, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट इनका चल रहा है आईपीएल, वो आपको डैमेज कर सकता है, ये मैं आपको बता दूंगा। फिर वही वाली बात हो जाती है ना तौसीफ भाई, एक तरफ तो हम कहते हैं कि इसमें से प्लेयर आइडेंटिफाई करें, दूसरी तरफ कहते हैं कि फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या करें। तो एक राइट बैलेंस होना चाहिए, ये तो क्राइटेरिया आप रखें। पीएसएल से आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई करें, लेकिन T20 के लिए ही करें। क्या आपकी बाकी फॉर्मेट्स के लिए आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो बर्बाद हुई, वो तो बर्बाद हुई हुई है। आप ऑनेस्टली बर्बाद हुई हुई है। उस पे काम कभी करना आप कहते पड़ेगा। हैं कि हो रहा है, फिर आप कैंसिल कर देते हैं। मतलब सच बात यह है कि उनको बुरा नहीं मानना चाहिए कि आप बहुत वर्स्ट क्रिकेट आपने इस एरा में कराई है, ये डोमेस्टिक जो है। तो उम्मीद यही है कि पीएसएल के मैचेस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो, और जो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है कराची किंग, उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस शुरू कर दी है। रवि बोपारा जो हेड कोच हैं, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। बॉलिंग कोच, न्यू बॉलिंग कोच शॉन टेट भी आ गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है। इस न्यू लुक ऑफ कराची किंग्स विद द न्यू जर्सी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले 1-2 सीज़न इससे पहले हमें लग रहा था टीम का वो बैलेंस नहीं बन पा रहा। इस बार जो टीम बनी है बड़ी तगड़ी बनी है। सबसे एक्साइटिंग प्लेयर इस सीज़न का हमारा कप्तान भी है, कप्तान डेविड वार्नर। कैसा देखते हैं? मेरा भी फेवरेट है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिस टाइप की वो के एक टाइम में मेरा फेवरेट था शेन वॉटसन, और शायद आपको या कहीं आया था वो। जी 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 बिल्कुल। वो तीनों फॉर्मेट का क्या प्लेयर था और क्या इंसान भी था। मैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहा हूँ, तो वार्नर को मैं देखना चाहता हूँ। और इस दफ़ा जो कराची ने टीम चूज़ की है, आई थिंक मेरे ख्याल बेस्ट टीम है इस वक्त। लेकिन थोड़े फ्रेंचाइज को, लोगों को, मैं कराची की बात नहीं, थोड़ा सा फ्रेंचाइजों को सोचना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे रहे हैं, वो तो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं आप पूरे उसको, ये तो गलत बात है ना। आपका ये एक ब्रांड है, क्या प्री प्लान कर रहे हैं आप? ये क्या है? ठीक है, आपने टीम ली हुई है, सारा कुछ है अपनी जगह है, दिस इज रॉन्ग। मैं तो देखा उस दिन, मुझे तो अफसोस हुआ कि अपना ब्रांड है, आपको बनाने की हम बात कर रहे हैं यार, हम मजीद ऊपर लेके जाना है, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई वो नहीं है कि खामियां होती हैं, वो आप खुद ठीक करते हैं। उसमें आप और आइडेंटिफाई करने का, बताने का भी एक तरीका होता है, वो आपने इंटरनल मीटिंग्स में करना चाहिए। वो ऐसे बाहर आ जाए चीज़ें और ये बातें हों, तो वो वैसी हमारी क्रिकेट का इतना बुरा हाल है, तो ये मज़ा किरकिरा करने वाली वो फिर मार्केट में रहने का एक ये भी तरीका होता है। सही है। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? अभी आपने कहा कराची की टीम बड़ी सॉलिड लग रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 टीमें बताइए, तो आपके ख्याल में कौन कौन सी टीमें होंगी फाइनल के लिए? देखिए, लाहौर का तो आपको पता ही है कि पीछे उसने अच्छा परफॉर्म किया। मुझे कराची का इसलिए नहीं कि आपके चैनल पर बैठा हूँ, और दूसरा मुझे अभी भी इस्लामाबाद पे बड़ा। अच्छा, आपको इस्लामाबाद लग रही है? आपकी लॉयल्टीज अपनी पुरानी टीम के साथ है, अपनी जगह, लेकिन मुझे फील है। और दूसरा ये कि जिन जगहों पे मैच होगा ना, और वहाँ बहुत अच्छी बैटिंग पिचेस भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे खुशी होगी कि आपका कप्तान जो है ना, वो ज़रा दिखाए, मुझे उसका। अब मेरी फीलिंग बता रही है कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो ज़रा बहुत जानदार होते हैं, पूरी लीग के लिए हाईलाइट होते हैं ना वो, कि अगर डेविड वार्नर ने परफॉर्म किया, और उसकी परफॉर्मेंस दुनिया क्रिकेट में सबको मालूम है कैसी है, और हो सकता है उसके जहन में भी हो कि यार लोग मुझसे बहुत उम्मीदें रखे हुए। और एक और चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं, आईपीएल ने नहीं लिया है। हाँ, आईपीएल ने, तो दिस इज ऑल्सो वो जो एंगर है वो भी निकल सकता है। हाँ, लेकिन खैर ये अच्छा प्लेयर है सर, वो अच्छा प्लेयर है, नहीं लिया इन्होंने, कुछ नहीं लिया। ठीक है, बस इसी दुआ के साथ कि हमारी टीम तो अच्छा नहीं कर रही, लीग अच्छा कर जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।